पुनः स्वागत करता हूं आपका इस भय, रोमांच और रहस्यों से भरी दुनिया में। तो आज मैं आपको एक बड़ी विस्तृत कहानी का छोटा सा भाग सुनाने जा रहा हूं। कहानी का शीर्षक होगा ब्रह्म राक्षस वर्सेस जिन्न। इस कहानी में हम दो अलग अलग सभ्यताओं के बीच होता हुआ टकराव देखेंगे। इस कहानी में हम 600 वर्ष पुराना इतिहास भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, गोता लगाते हैं कहानियों के इस सागर में। कहानी शुरू होती है 1424 ईस्वी की। उस समय ये जो दोनों जीव हैं ये दानव नहीं थे, बल्कि अपने अपने दुनिया के दिग्गज थे। काल 15वीं शताब्दी। ये कहानी दो स्थानों पर एक साथ चल रही थी। पहला स्थान अवंतिका, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। दूसरा स्थान बगदाद, जिसे आज हम इराक के नाम से जानते हैं। यह कहानी दो अलग अलग जगहों पर एक साथ शुरू होती है। एक तरफ ज्ञान का अहंकार और दूसरी तरफ शक्ति का नशा। कहानी का भाग 1, महापंडित का पतन। हमारे कहानी के जो महापंडित हैं इनका नाम है आचार्य रुद्रनाथ। अवंतिका नगरी के महाकाल वन में आचार्य रुद्रनाथ का आश्रम था। वे वेदों, उपनिषदों और तंत्र विद्या के अद्वितीय विद्वान थे। कहा जाता था कि सरस्वती उनके जिह्वा पर विराजती है। लेकिन आचार्य को एक ऐसा रोग था जो हमारे भारत में सभी मूर्ख असुरों और सभी मूर्खों का रहा है। इस बीमारी का नाम है अमरता। उन्हें लगता था कि मृत्यु केवल अज्ञानियों के लिए है। उन्होंने सोचा, मैं इतना ज्ञानी हूँ, मेरा अंत साधारण मनुष्य की तरह कभी नहीं हो सकता। उन्होंने अपने इस रोग की इच्छा को पूरा करने के लिए एक अनुष्ठान के बारे में सोचा। उन्होंने शिप्रा नदी के किनारे एक गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान शुरू किया। समय था अमावस्या की रात। उनका उद्देश्य था परकाया प्रवेश और मृत्युंजय सिद्धि को मिलाकर काल विजय प्राप्त करना। बंधुओं, मैं आपको बता दूं कि परकाया प्रवेश शब्द का अर्थ होता है कि अपनी आत्मा को किसी और दूसरे व्यक्ति के शरीर में डालने की सिद्धि प्राप्त करना। एवं मृत्युंजय सिद्धि वो सिद्धि होती है जिस सिद्धि को यदि कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो उसका शरीर कभी बीमार नहीं पड़ता। अब कहानी की ओर वापस आते हैं। आचार्य का उद्देश्य था परकाया प्रवेश और मृत्युंजय सिद्धि को मिलाकर काल विजय प्राप्त करना। लेकिन तंत्र का नियम है, प्रकृति का उल्लंघन करने पर प्रकृति बदला जरूर लेती है। जैसे ही उन्होंने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, उन्होंने जानबूझकर एक गलती कर दी। वे अपने आप को देवताओं से ऊंचा समझ बैठे थे। इसी नशे में, इसी ऊंचाई के नशे में उन्होंने उस मंत्र को उल्टा बोल दिया। केवल एक शब्द की गलती से वो मंत्र उल्टा हो गया। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। एक भयंकर ध्वनि हुई जैसे आकाश में कहीं बिजली गिरी हो। लेकिन ये बिजली की केवल आवाज़ ही, वो दिखाई नहीं दी। उनके शरीर के भीतर की प्राणवायु अब जहरीली हो गई थी। उनका शरीर वहीं रहा, लेकिन आत्मा विकृत हो गई। एक आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख ब्राह्मण, तुमने ब्राह्मण होकर ज्ञान का दुरुपयोग किया। आज न तुम जीवित रहोगे न तुम मरोगे, तुम एक ब्रह्म राक्षस बनोगे। वेदों का ज्ञान तुम्हें याद रहेगा, लेकिन तुम उसे कभी किसी को सिखा नहीं पाओगे। तुम्हारी भूख कभी नहीं मिटेगी और तुम उसी पीपल के पेड़ पर उल्टा लटकोगे जहाँ तुमने ये पाप किया है। आचार्य चिल्लाया। उसका चेहरा बदलने लगा, दांत बाहर आ गए। अब वह आचार्य नहीं रहा, एक भूखा राक्षस बन चुका था। वह उज्जैन से भागा और सदियों तक भटकता हुआ अंत में अमलगढ़ के जंगलों में जा छिपा। अब हम आते हैं बगदाद की ओर। बगदाद में जो इस कहानी का दूसरा मुख्य पात्र है, जिन्न, इस कहानी की बेड़ियां पिरो रहा था। बगदाद के रेगिस्तानों में इफरित अजाजिल का आतंक था। अजाजिल, मैं बता दूं आपको बंधुओं, इस कहानी में दूसरे मुख्य पात्र का नाम है। अजाजिल कोई साधारण जिन्न नहीं था, वह इब्लीस, उर्दू में शैतान को इब्लीस कहा जाता है बंधुओं।
के सीधे वंश से था। उसने अपनी धुआं रहित आग पर घमंड कर रखा था। वह इंसानों को कीचड़ के पुतले मानता था। वह सुल्तानों के महलों को जला देता था और काफिरों को रेत में दफन कर देता था। उसका नारा था, मैं झुकूंगा नहीं, मैं सब कुछ जला दूंगा। उस समय फारस में एक महान सूफी बुजुर्ग थे। उनका नाम था शेख सुलेमान अल फारसी। उनके पास हज़रत सुलेमान की एक मुट्ठी थी जिसमें जिन्नों को काबू करने की ताकत थी। शेख सुलेमान ने अजाजिल को एक चुनौती दी। ऐ आग के बेटे, तो खुद को सबसे ताकतवर मानता है, लेकिन तो हवा के एक झोंके से बुझ सकता है। अजाजिल अपने इस अपमान पर क्रोधित हो गया। उसने कहा, मुझे कोई नहीं बुझा सकता बुढ़े। शेख ने अपनी झोली से एक तांबे की सुराही निकाली। उस पर इस्लाम की पाक आयतें खुदी थी। शेख ने कहा, अगर तू सच में महान है तो क्या तू इस छोटी सी सुराही में समा कर दिखा सकता है, या तेरी ताकत सिर्फ दिखावा है? अहंकारी जिन्न की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अजाजिल ने हंसते हुए कहा, मैं आसमान को भी इस छोटी सी सुराही में समा सकता हूँ। मेरा शरीर क्या चीज़ है? वह धुआं में बदला और सुराही के अंदर घुस गया, या दिखाने के लिए कि वह कहीं भी फिट हो सकता है। मौका मिलते ही शेख ने तुरंत एक सुलेमानी ढक्कन लगा दिया और पिघला हुआ शीशा उस सुराही पर डाल दिया। सुराही के अंदर से अजाजिल की चीखें गूंजी, बुढ़े मुझे बाहर निकाल, मैं तेरा वो हश्र करूँगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। पर उन्होंने नहीं खुला। अब इस अजाजिल के साथ क्या होता है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। अभिशाप का मिलन इस कहानी का अगला भाग है। शेख सुलेमान जानते थे कि ये सुराही एक दिन आफत लाएगी। उन्होंने उसे एक ऐसे सौदागर को सौंप दिया जो भारत जा रहा था, ताकि इसे दुनिया के सबसे गहरे जंगल में दफनाया जा सके। लेकिन इतिहास गवाह है कि शापित चीज़ें कभी दफन नहीं रहती। सुराही एक हाथ से दूसरे हाथ बिकती रही, बगदाद से लाहौर, लाहौर से दिल्ली, और अंत में वह मिर्ज़ा कासिम के हाथ लगी। मध्य रात्रि, अमलगढ़ का प्राचीन शिव मंदिर और घना जंगल। रात इतनी काली थी कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। जंगल में सन्नाटा फैला हुआ था, लेकिन यह शांति नहीं, एक आने वाले तूफान की चेतावनी थी। पर्शिया का सौदागर मिर्ज़ा कासिम डर के मारे कांपते हाथों से उस तांबे की सुराही को पकड़े हुए था। अनजाने में उसकी अंगूठी सुराही की सील से टकराई और मोम की वह सील टूट गई। जैसे ही ढक्कन खुला, एक ऐसी आवाज़ आई जैसे 1000 सांपों ने एक साथ फुंकार मारी हो। सुराही से काला धुआं निकला। वह धुआं फैलता गया, पेड़ों से भी ऊंचा उठ गया। हवा में सड़े हुए अंडों और जलते हुए मांस की बदबू फैल गई। उस धुएं ने एक ठोस आकार लिया। इफ़रित अजाजिल आज़ाद हो चुका था। उसकी ऊंचाई 20 फीट थी। उसकी त्वचा जलते हुए कोयले जैसी काली और लाल थी, और आंखों की जगह तो धधकते हुए सूर्यनुमा गड्ढे थे। अजाजिल ने आसमान की तरफ देखकर दहाड़ लगाई। उस दहाड़ से जंगल के पक्षी पेड़ों से गिरकर मर गए। मैं आज़ाद हूँ, यह ज़मीन अब मेरी सल्तनत है। लेकिन तभी मंदिर के पीछे पुराने पीपल के पेड़ से एक और आवाज़ आई। यह आवाज़ गड़गड़ाहट जैसी थी, हड्डियों को जमा देने वाली ठंडक जैसी थी। अत्र तिष्ठ इदं मम क्षेत्रमस्ति, मतलब वहीं रुक जाओ, ये मेरा क्षेत्र है। पीपल की डाल से एक आकृति कूदी। जमीन हिल गई, धूल का गुबार उठा। धूल छटने पर ब्रह्म राक्षस रुद्रनाथ खड़ा था। वह अपने पूर्ण राक्षसी रूप में था। शरीर किसी सूखे हुए पेड़ की छाल जैसा सख्त, नसें रस्सियों की तरह बाहर उभरी हुई, और सिर पर जटाएं जो जीवित सांपों की तरह हिल रही थी। उसके गले में चमकता हुआ जनेऊ था, जो अब एक बंधन नहीं बल्कि उसकी शक्ति का स्रोत था। दो महाशक्तियाँ आमने सामने थी। एक तरफ इस्लामिक दुनिया की सबसे क्रूर शक्ति इफ़रित या जिन्न, और दूसरी तरफ वैदिक ज्ञान के साथ सर्वशक्तिमान बना हुआ एक ब्रह्म राक्षस। अजाजिल को अपनी शक्ति पर घमंड था। उसने ब्रह्म राक्षस को
एक तुच्छ कीड़ा समझा। हट जा खाक के पुतले। अजाजल ने अपना दाहिना हाथ उठाया। उसकी हथेली से नार ए दोसख, नरक की आग का एक विशाल गोला निकला। यह आग पीली नहीं बल्कि नीली और सफ़ेद थी, जो लोहे को भी भाप बना सकती थी। ब्रह्म राक्षस हंसा। उसकी हंसी में एक भयानक गूंज थी। उसने अपने हाथ में भस्म ली और हवा में उड़ा दी। ओम अग्निमयम भस्म कुरु कुरु स्वाहा। जैसे ही वह आग का गोला ब्रह्म राक्षस के पास आया, हवा में उड़े हुई भस्म ने उसे सोख लिया। वह विशाल आग का गोला एक छोटी सी चिंगारी बनकर बुझ गया। अजाजिल चौंक गया। आज तक उसकी आग को कोई नहीं रोक पाया था। गुस्से में उसने अपनी दोनों मुट्ठियां ज़मीन पर मारी। ज़मीन फट गई, दरारों से लावा निकलने लगा और तेजी से ब्रह्म राक्षस की तरफ बढ़ा। पूरा जंगल जलने लगा। रुद्रनाथ ने अपनी आंखें बंद की और वरुणास्त्र का आह्वान किया। उसने अपने कमंडल से सिर्फ 3 बूंद पानी ज़मीन पर टपकाया। वे 3 बूंदें ज़मीन को छूते ही एक विशाल बाढ़ में बदल गईं। जंगल में पानी का सैलाब आ गया। अब पानी लावे से टकराया तो भयानक विस्फोट हुआ। भाप का ऐसा बादल बना कि सब कुछ धुंधला धुंधला हो गया। अब दूरी खत्म हो चुकी थी। हाथापाई का वक्त आ गया था। अजाजिल ने धुएं से एक आतिशी कोड़ा बनाया। उसने उसे हवा में लहराया और ब्रह्म राक्षस पर वार किया। कोड़ा ब्रह्म राक्षस की छाती पर लगा। मांस जलने की आवाज़ आई। ब्रह्म राक्षस की छाती पर एक गहरा काला घाव हो गया। दर्द से पागल होकर ब्रह्म राक्षस ने एक विकराल रूप धारण कर लिया। उसने अपनी अणिमा और गरिमा सिद्धि का प्रयोग किया। बंधुओं, मैं आपको यहाँ बता दूं कि अणिमा और गरिमा सनातन हिंदू शास्त्र की ऐसी सिद्धियाँ हैं जिनसे कोई व्यक्ति अपने शरीर का रूप और भार जितना चाहे उतना कर सकता है। कहानी में आगे बढ़ते हैं। वह मंदिर के शिखर से भी ऊंचा हो गया। उसने अपना विशाल पैर उठाया और अजाजिल को कुचलने की कोशिश की। अजाजिल धुएं में बदल कर वहाँ से हट गया और ब्रह्म राक्षस के कंधे पर प्रकट हुआ। उसने अपने नुकीले दांत ब्रह्म राक्षस की गर्दन में गड़ा दिए। ब्रह्म राक्षस का खून, जो काला और जहरीला था, अजाजिल के मुंह में गया, लेकिन वह जहर जिन्न के लिए तेजाब बन गया। अजाजिल का मुंह जलने लगा। वह चीख कर पीछे हटा। ब्रह्म राक्षस ने मौके का फ़ायदा उठाया। उसने पास के एक विशाल चट्टान को उठाया जो कम से कम 10 टन की होगी और पूरी ताकत से अजाजिल के ऊपर दे मारा। अजाजिल ने हवा में ही उस चट्टान को एक घूंसे से तोड़ दिया। पत्थर के टुकड़े बम की तरह चारों तरफ फटे। शारीरिक ताकत में दोनों बराबर थे। अब बारी थी छल की। रुद्रनाथ ने इंद्रजाल रचा। अचानक अजाजिल को लगा कि वह जंगल में नहीं बल्कि सुलेमानी सुराही के अंदर वापस कैद हो गया है। उसे चारों तरफ तांबे की दीवारें दिखाई देने लगी। उसे दम घुटने का एहसास होने लगा। वो डर गया। उसका सैकड़ों साल पुराना खौफ वापस आ गया। वह हवा में हाथ पैर मारने लगा। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। रुद्रनाथ यह देखकर कुटिलता से मुस्कुराया। वह अपने नाखूनों को तलवार जैसा लंबा करके जिन्न का सिर काटने ही वाला था, लेकिन अजाजिल शैतान के वंश से था। उसका क्रोध उसके डर से बड़ा था। उसने अपनी अंतरात्मा की शक्ति खोली जो अदृश्य को देख सकती थी। उसे सब दिख गया कि यह सिर्फ एक भ्रम है। धोखा! अजाजिल ने दहाड़ लगाई। उसने अपनी छाती से एक ध्वनि तरंग छोड़ी। यह आवाज़ इतनी तेज थी कि ब्रह्म राक्षस के कानों से खून निकल आया। उसका ध्यान भंग हो गया। मायाजाल टूट गया। अब दोनों अपनी हदों को पार कर चुके थे। वे जंगल को मिटाने पर तुले थे। ब्रह्म राक्षस ज़मीन के अंदर गड़े मुर्दों की हड्डियों को बुलाया। हजारों कंकाल ज़मीन फाड़कर बाहर निकले और जिन्न पर टूट पड़े। अजाजिल ने हवा में घूमकर एक बवंडर बना दिया। वह आग का बवंडर उन कंकालों को चबा गया और हड्डियों की राख बना दी। लड़ाई अब मंदिर के प्रांगण में पहुंच गई थी। ब्रह्म राक्षस ने मंदिर के विशाल खंभों को उखाड़ लिया और उन्हें गदा की तरह इस्तेमाल करने लगा। उसने एक खंभा जिन्न के सिर पर दे मारा। खंभा टूट गया, लेकिन जिन्न का सिर चकरा गया। वह घुटनों पर आ गया। रुद्रनाथ ने सोचा कि यही मौका है। उसने एक वज्र कीलक मंत्र पढ़ा। उसने अपनी तर्जनी उंगली को एक लोहे की कील जैसा सख्त बनाया। उसका इरादा था कि वह इसे जिन्न के माथे पर बीचों बीच गाड़ देगा, जिससे उसकी शक्तियां हमेशा के लिए कैद हो जाएंगी। वह कूदा, लेकिन अजाजिल ने आखिरी पलों में ऊपर देखा। उसने अपने शरीर का तापमान सूरज की सतह जितना बढ़ा लिया।
जैसा ही ब्रह्म राक्षस ने उसे छुआ, रुद्रनाथ का हाथ पिघलने लगा। अजाजिल ने ब्रह्म राक्षस की टांग पकड़ ली, उसे हवा में ऐसे घुमाया जैसे कोई बच्चा खिलौना घुमाता है। उसने रुद्रनाथ को सीधा मंदिर के गुंबद पर दे मारा। पुराना मंदिर भर कर गिर पड़ा। पत्थरों के नीचे ब्रह्म राक्षस दब गया। ब्रह्म राक्षस मलबे से बाहर निकला। उसका आधा चेहरा कुचल चुका था, एक आंख बाहर लटक रही थी, लेकिन वह अभी भी जिंदा था। उसकी अमरता की भूख उसे मरने नहीं दे रही थी। उधर अजाजिल की भी हालत खराब थी। उसकी आग धीमी पड़ चुकी थी, उसका धुआं बिखर रहा था। दोनों समझ गए कि वे एक दूसरे को मार नहीं सकते, लेकिन वे एक दूसरे को छोड़ भी नहीं सकते थे। अहंकार की लड़ाई दोनों इस लड़ाई ने अब अहंकार का एक ऐसा रूप धारण कर लिया था जिसमें दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे को खत्म करना नहीं, एक दूसरे को बांधना चाहती थी। उसी वक्त ब्रह्म राक्षस ने अपना अंतिम दांव खेला। उसने अपनी पूरी जीवन ऊर्जा को एक मंत्र में डाल दिया। स्थावर जंगम बंधनश्चैव कुरु कुरु स्वाहा। उसने अपनी जटाओं को बढ़ाया। वे जटाएं रस्सियों की तरफ बढ़ीं और उन्होंने अजाजिल को चारों तरफ से जकड़ लिया। अजाजिल ने भी अपनी आखिरी चाल चली। उसने खुद को पिघले हुए शीशे में बदल लिया। वह लिक्विड बनकर ब्रह्म राक्षस के शरीर पर लिपट गया। अब एक भयानक दृश्य था। ब्रह्म राक्षस की जड़ें और जटाएं जिन्न को दबा रही थी और जिन्न का पिघला हुआ रूप ब्रह्म राक्षस को जलाते हुए उस पर जम रहा था। उसी वक्त उसकी शक्तियों के टकराव से पहाड़ की नींव हिल गई। अमलगढ़ की पहाड़ी जो पहले से ही खोखली हो चुकी थी, उसने जवाब दे दिया। ऊपर से चट्टानों का सैलाब आ गया। लाखों टन मिट्टी और पत्थर उन दोनों के ऊपर गिरने लगे। ब्रह्म राक्षस चिल्लाया, मैं काल हूँ, मुझे कोई नहीं दबा सकता। अजाजिल चीखा, मैं आग हूँ, मैं फिर उठूँगा। लेकिन प्रकृति सबसे बड़ी थी। एक विशाल काय चट्टान उनके ऊपर आ गिरी। उस चट्टान के नीचे ब्रह्म राक्षस का मंत्र अधूरा रह गया। अजाजिल की आयत अधूरी रह गई। दोनों एक दूसरे में गुथे हुए, एक दूसरे का गला दबाते हुए उस मलबे के नीचे एक आकार होकर दब गए। वे दोनों अब एक ही इकाई थे। वे दोनों एक ऐसे पत्थर में बदल चुके थे जो ना तो ब्रह्म राक्षस का रूप था, ना ही जिन्न का रूप था। वो अब एक जड़ और एक कांच ये दिख रहा था। मलबे के नीचे अंधेरा छा गया। धूल बैठने में कुल 3 दिन लगे। जब सब शांत हुआ तो वहाँ न मंदिर था न जंगल, सिर्फ पत्थरों का एक ढेर था। लेकिन उस ढेर के नीचे ज़मीन की गहराइयों में एक अजीब सी चीज़ बन चुकी थी। ब्रह्म राक्षस और जिन्न अब अलग नहीं थे। दबाव, मंत्र, आग, इन सभी ने उन्हें एक विकृत मूर्ति में बदल दिया था। वे कोमा जैसी अवस्था में चले गए थे। वे स्तंभित थे लेकिन मरे नहीं थे। तो बंधुओं, यहाँ हमारा इस कहानी का ये भाग समाप्त होता है। कहानी का यह भाग कुलधारा नामक गांव के बरसों से चले आ रहे उस गुत्थी को सुलझा देगा, जिस गुत्थी के बारे में मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने सुन रखा होगा। हमारी कहानी जहां विराम हुई थी उसके कुल मिलाकर के 400 सालों के बाद सन 1824 या 25 ईस्वी के समय जैसलमेर रियासत और मालवा के बिगड़वन, ये 2 स्थान हैं जो इस कहानी के प्रमुख केंद्र हैं। सन 1824 में जब धार का मरुस्थल अपनी भीषण गर्मी से जीव जंतुओं के प्राण सूख रहा था, जैसलमेर से 18 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित कुलधारा गांव प्रकृति के नियमों को चुनौती दे रहा था। यह केवल एक गांव नहीं था, यह 84 पालीवाल गांवों की राजधानी थी। एक ऐसा साम्राज्य जो तलवारों के दम पर नहीं बल्कि ज्ञान और विज्ञान के दम पर खड़ा था। कुलधारा में प्रवेश करते ही तापमान 4 से 5 डिग्री गिर जाता है। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि वास्तु भौतिकी है। पालीवाल ब्राह्मणों ने गांव की गलियों को पवन मार्ग की तरह डिजाइन किया था।
गलियां उत्तर दक्षिण दिशा में इस तरह मुड़ी हुई थी कि गर्म हवा दीवारों से टकराकर फैल जाती और ठंडी हो जाती। उनके घरों की दीवारें 3 फीट चौड़ी थी, जिसमें जिप्सम और मुल्तानी मिट्टी की परतें थी जो तापरोधी का काम करती थी। लेकिन उनका सबसे बड़ा आविष्कार था खदीन। जब मारवाड़ बूंद बूंद को तरसता कुलधारा के खेतों में गेहूं की बालियां लहराती थी, उन्होंने ज़मीन के नीचे मौजूद कठोर चट्टानी परत को पहचाना था। वे बारिश की हर बूंद को विशेष ढलानों के जरिए इकट्ठा करते जो ज़मीन के नीचे जमा हो जाती। यह नमी साल भर मिट्टी को गीला रखती। यह रेगिस्तान में खेती नहीं बल्कि एक क्रांति थी। इस वैज्ञानिक समुदाय के केंद्र में थे कुलधारा के मुखिया पंडित कृष्णवल्लभ। 45 वर्षीय कृष्णवल्लभ एक असाधारण व्यक्तित्व थे। उनकी दिनचर्या सूर्योदय से 2 घंटे पहले शुरू होती। वे केवल वेद पाठी नहीं थे, वे एक खगोल शास्त्री थे। अपनी हवेली की सबसे ऊंची छत पर उन्होंने पीतल और तांबे के बड़े बड़े यंत्र लगवा रखे थे। वे ग्रहों की चाल से मौसम, टिड्डी दल के हमले और अकाल की सटीक भविष्यवाणी करते थे। कुलधारा बड़ा खुशहाल गांव था। कुलधारा के लोगों का मानना था वेद और विज्ञान अलग नहीं है। वेद सूत्र है और विज्ञान उसकी व्याख्या। कुलधारा की आत्मा थी बंधुओं वैष्णवी, कृष्णवल्लभ की एकमात्र पूरे गांव की जान सुंदर कन्या। कृष्णवल्लभ के घर आंगन में हमेशा गोबर और फूलों की महक भरी रहती थी। इस आंगन की रौनक थी उनकी 18 वर्षीय पुत्री वैष्णवी। वैष्णवी अद्वितीय थी। उसका जन्म एक विशेष नक्षत्र में हुआ था। गांव वाले कहते थे कि वैष्णवी के पैरों में लक्ष्मी और कंठ में सरस्वती वास है। जब वह सुबह तुलसी को जल देती है और ऋग्वेद की ऋचाओं का गायन करती है तो गांव के मंदिर के घंटे हवा से कंपन करके अपने आप बजने लगते हैं। उनकी सुंदरता शारीरिक आकर्षण से परे थी। वह एक तेज पुंज थी। वो अपने आप में एक औरा थी। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो सामने वाले के मन को पढ़ लेती थी। वह एक नैसर्गिक साधिका थी जिसका उपयोग ईश्वर की आराधना के लिए होना था, लेकिन भाग्य ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। उन दिनों जैसलमेर की तलहटी में दीवान सालिम सिंह की हवेली का निर्माण हो रहा था। हवेली की ऊंचाई इतनी जो महाराजा के महल को चुनौती देती थी। सालिम सिंह, जिसे लोग दबी जुबान में जालिम सिंह भी कहते थे, अधेड़ उम्र का एक क्रूर शासक था। उसकी आंखों में हमेशा लाल डोरे रहते थे, मानो वह किसी नशे में हो। लेकिन उसका नशा शराब का नहीं, सत्ता और अमरत्व का था। सालिम सिंह को एक डर सताता था, मौत। उसने इतनी हत्याएं की थी, इतनी औरतों की इज्जत लूटी थी और इतना धन जमा किया था कि उसे अपने मृत्यु के बाद के नरक का डर था। वह इसी जन्म में अमर होकर खुद को भगवान घोषित करना चाहता था। इस चाहत में वह तंत्र की ओर झुका। इसी डर ने उसे तंत्र मंत्र की ओर धकेला। उसके दरबार में एक रहस्यमयी अघोरी का आगमन हुआ। अघोरी का नाम भैरवनाथ। भैरवनाथ मालवा के जंगलों से भाग कर आया था। उसका शरीर शमशान की राख से ढका रहता था और गले में इंसानी हड्डियों की माला थी। एक अमावस की रात सालिम सिंह के कक्ष में भैरवनाथ एक पुराना दीमक लगा हुआ ताड़पत्र खोलता है। दीवाल जी, भैरवनाथ की आवाज़ में घबराहट थी। आप जिस सोने और सत्ता के लिए छोटी मोटी रियासतों से लड़ रहे हैं वे तो धूल है। असली शक्ति तो मेरे वतन अमलगढ़ में सो रही है। सालिम सिंह ने पूछा। 400 साल पहले अमलगढ़ में एक जिन्न और एक ब्रह्म राक्षस का युद्ध हुआ था। वे दोनों मरकर एक दूसरे में गुथ गए, एक कांच और एक जड़ की मूर्ति बन गए। उस मूर्ति में सृजन और विध्वंस दोनों की असीम ऊर्जा है। जो उसे पालेगा वह काल को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। सालिम सिंह की हवस जाग उठी। क्या हम उसे ला सकते हैं? ला सकते हैं, भैरवनाथ ने चेतावनी दी, लेकिन वह मूर्ति भूखी है। उसे जगाने के लिए और उसकी ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करने के लिए आपको एक यंत्र चाहिए। एक ऐसा जीवित इंसान जो पूर्ण रूप से पवित्र हो, जिसके शरीर में दैवीय तत्व हो। केवल वही उस मूर्ति की नकारात्मक ऊर्जा को छानकर आपको अमृत दे सकता है। सालिम सिंह मुस्कुराया। अमलगढ़ से मूर्ति तुम ढूंढ लो भैरवनाथ, पवित्र शरीर ढूंढना मेरा काम है।
सालिम सिंह ने तुरंत एक गुप्त अभियान की योजना बनाई। उसने अपने 50 सबसे निर्दयी अंगरक्षकों और 10 अघोरी तांत्रिकों को चुना। वे व्यापारियों के भेष में ऊँटों और खच्चरों के साथ जैसलमेर से निकले। यह यात्रा 2 महीने तक चली। मारवाड़ की रेत से निकलकर वे मेवाड़ की पहाड़ियों और फिर मालवा के घने जंगलों में पहुंचे। अमलगढ़ वर्तमान इंदौर मऊ क्षेत्र का प्राचीन वन एक शापित जगह थी। वहाँ के पेड़ दिन में भी काले दिखाई देते थे। जंगल की सीमा पर भील जनजाति के लोगों ने उन्हें घेर लिया। भील सरदार, जिसकी उम्र 90 के पार रही होगी, ने कांपते हाथों से इशारा किया, लौट जाओ, यह देव वर्जित भूमि है। वहाँ जमीन के नीचे कांच के भूत सोते हैं। अगर तुमने उन्हें जगाया तो तुम्हारी हड्डियाँ भी पानी बन जाएंगी। सालिम सिंह ने अपने घमंड में अपनी तलवार निकाली। मैं भूतों का राजा बनने आया हूँ बुड्ढे। उसने एक ही बार में सरदार का सिर काट दिया। भील भाग गए, लेकिन हवा में उनका शराब गूंजता रहा। तुम जो खोदोगे वह तुम्हारी कब्र होगी। भैरवनाथ ने अपनी तंत्र विद्या से उस स्थान को पहचाना। एक सूखा हुआ मलबे से भरा हुआ प्राचीन कुआं। खुदाई शुरू हुई। पहले 5 फीट तक सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही वे 10 फीट नीचे पहुंचे, जमीन से गर्मी निकलने लगी। यह गर्मी इतनी अजीब थी कि त्वचा जलती नहीं, बल्कि अंदर से पकने लगती। तीसरे दिन एक सैनिक की कुदाल किसी धातु जैसी सख्त चीज से टकराई। टन, एक अजीब सी गूंज पैदा हुई, जिससे आसपास के पेड़ों पर बैठे कौवे गिरकर मर गए। गड्ढे के अंदर से नीला धुआं निकला। 2 सैनिक जो सबसे नीचे थे, उन्होंने अपनी गर्दन पकड़ ली। उनका शरीर अकड़ने लगा। उनकी नसों का पानी सूख गया और वे देखते ही देखते सूखी लकड़ी बन गए। ब्रह्म राक्षस की शक्तियाँ सदियों बाद भी सक्रिय थी। उसने उनके प्राणों को सोख लिया था। बाकी सैनिक भागने लगे। सालिम सिंह ने अपनी बंदूक हवा में फायर की। जो भागा उसे मैं गोली मार दूंगा। उसे बाहर निकालो। तांत्रिकों ने मंत्रोच्चार शुरू किया और लोहे की जंजीरों से उस वस्तु को खींचा। जब वह वस्तु बाहर आई तो सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ गई। यह लगभग 3 फीट ऊंची एक बेडौल आकृति थी। बाहरी आवरण गहरा काला अर्ध पारदर्शी कांच। यह कांच इतना गर्म था कि सूखी पत्तियों को छूते ही जला देता। आंतरिक दृश्य कांच के अंदर सफ़ेद रंग की अगणित जड़ें एक मानव कंकाल के आकार में गुथी हुई थीं। वे जड़ें स्थिर नहीं थीं, वे कांच के अंदर रेंग रही थी, बाहर निकलने का रास्ता खोज रही थी। कांच के केंद्र में एक लाल धड़कन थी। भैरवनाथ ने उसे नमक और नीम के भरे लोहे संदूक में बंद करवा दिया। हमें मिल गई, भैरवनाथ ने पसीना पोंछते हुए कहा, लेकिन यह बहुत गुस्से में है। वापसी का सफ़र और भी भयानक था। जिस संदूक में वह मूर्ति थी, उसके पास जाने वाला हर जानवर पागल हो जाता। 50 में से केवल 25 सैनिक ही वापस पहुंचे। बाकी या तो बीमारी से मर गए या पागल होकर जंगल में भटक गए। वो मूर्ति जिस भी बैलगाड़ी पर रखी जाती, रोज़ उसके बैल बदलना पड़ते। जिस कुएं से उन बैलों को पानी पिलाया जाता, वो कुएं में लाल रंग अपने आप उमड़ आता। वे लोग जिस रास्ते से निकलते, उस रास्ते पर बीमारियां फैल जाती। जो उस संदूक के पास जाता, 3 दिनों के भीतर पागल होकर बहक जाता। उसे जंगल में अपने प्रियजन दिखाई देने लगते। इस प्रकार सालिम सिंह बड़ी मुश्किलों से वापस पहुंचा जैसलमेर लौटते समय सालिम सिंह ने सीधे अपनी हवेली जाने के बजाय कुलधारा में पड़ाव डालने का निर्णय लिया। उसे पता था कि मूर्ति को विखंडित करने के लिए उसे एक शक्तिशाली होदा क्षेत्र की ज़रूरत है, और कुलधारा का वास्तुतंत्र इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त था। उसने गांव के बाहर अपनी कड़ी में डेरा लगाया। संदूक को तहखाने में रखा गया। अगली सुबह सालिम सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर गांव का मुआयना करने निकला। उसके साथ भैरवनाथ भी था। संयोगवश वैष्णवी उसी समय अपनी सहेलियों के साथ गांव के तालाब से लौट रही थी। उसने केसरिया रंग की ओढ़नी पहन रखी थी और उसके हाथ में पीतल का कलश था। सालिम सिंह ने उसे देखा। एक सामान्य पुरुष उसे एक सुंदर स्त्री की तरह देखता, लेकिन सालिम सिंह और भैरवनाथ की नज़र कुछ और ही देख रही थी। भैरवनाथ ने अपनी तांत्रिक दृष्टि से देखा। वैष्णवी के चारों ओर एक सुनहरा सुरक्षा कवच था। यह उसकी साधना और पवित्रता का तेज था। दीवान जी, भैरवनाथ फुसफुसाया, यही है वो पात्र। क्या मतलब? सालिम सिंह ने पूछा, अपनी लोलुप नज़रों को वैष्णवी से हटाए बिना।
उस मूर्ति के अंदर जो चिन्ह और ब्रह्म राक्षस की काली ऊर्जा है वो इतनी प्रचंड है कि किसी सामान्य इंसान के शरीर में डालते ही फट जाएगा। लेकिन इस लड़के के अंदर दैवीय अग्नि है। यह ऊर्जा उस ऊर्जा को धारण कर सकती है। यदि हम इस लड़के के माध्यम से मूर्ति को तोड़ें तो सारी शक्ति अपने वश में हो जाएगी। सालिम सिंह ने अपने होठों पर जीभ फेरी। उसकी आंखों में वासना थी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा लोभ था। तो फिर तय रहा। सालिम सिंह ने कहा, यह लड़की मेरी होगी, चाहे प्यार से चाहे युद्ध से। वैष्णवी ने उस घूरती हुई नज़र को महसूस किया। उसने अपनी ओढ़नी कस ली और तेज़ कदमों से घर की ओर चल दी। उसे एहसास हो गया था कि कोई काली छाया उस पर पड़ चुकी है। उसी शाम सालिम सिंह के घुड़सवार पंडित कृष्णवल्लभ की हवेली पहुँचे। संदेश स्पष्ट था। दीवान साहब ने मुखिया जी को तुरंत गढ़ी पर बुलाया है। कृष्णवल्लभ गांव के 5 अन्य वरिष्ठ ब्राह्मणों के साथ वहां पहुंचे। उसे लगा कि शायद यह कर बढ़ाने के बारे में कोई बात होगी, लेकिन गढ़ी के अंदर का माहौल डरावना था। दीवारों पर अजीब से तांत्रिक चिन्ह बने थे और हवा में गंधक की बदबू थी। सालिम सिंह एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। उसके सामने मेज पर लोहे का संदूक रखा था, जिससे हल्की हल्की गुनगुनाहट आ रही थी। आइए पंडित जी, सालिम सिंह ने अपनी क्रूर मुस्कान के साथ स्वागत किया। आपका गांव वाकई रेगिस्तान का स्वर्ग है, और मैंने सुना है इस स्वर्ग में एक अप्सरा भी रहती है। कृष्णवल्लभ का शरीर बन गया। साफ साफ बात करो दीवान जी। सालिम सिंह ने संदूक पर हाथ फेरा। पंडित जी, मैं इतिहास रचने जा रहा हूँ। मेरे पास एक ऐसी शक्ति है जो मुझे ईश्वर बना देगी। उस वक्त तक सालिम सिंह संदूक की ओर इशारा कर रहा था, लेकिन उस शक्ति को पाने के लिए मुझे एक संगिनी चाहिए, एक ऐसी पत्नी जो उस शक्ति को संभाल सके। वह आगे झुका और सीधे कृष्णवल्लभ की आंखों में देखा। मुझे आपकी बेटी वैष्णवी चाहिए। कमरे में सन्नाटा ऐसा था कि दिल की धड़कन सुनी जा सके। यह पालीवाल ब्राह्मणों के लिए कल्पना से भी परे था। अपनी बेटी को एक अय्याश, क्रूर और विधर्मी व्यक्ति को सौंपना। कृष्णवल्लभ ने कांपती लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा, दीवान जी, हम प्रजा हैं, आपकी गुलाम नहीं। हमारी बेटियां हमारी पकड़ी हैं, कोई वस्तु नहीं है जिसे आप मांग लें और हम दे दें। वैष्णवी का विवाह हमारी बिरादरी में तय हो चुका है। सालिम सिंह जोर से हंसा। उसने संदूक का ढक्कन थोड़ा सा खोला। अंदर से लाल रोशनी और गर्मी का एक झोंका निकला। कमरे में गर्मी बढ़ गई। सभी ब्राह्मण डर के मारे पीछे हट गए। पंडित जी, सालिम सिंह चिल्लाया, यह कोई विनती नहीं। मुझे वो लड़की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि यज्ञ की आहुति के रूप में चाहिए। मुझे उसकी ऊर्जा चाहिए। अगर तुमने खुशी से नहीं दिया तो मैं छीन लूँगा। आज से ठीक 3 दिन बाद रक्षाबंधन की पूर्णिमा है। उस रात जब पूर्ण चंद्रमा निकलेगा, मेरी बारात तुम्हारे दरवाजे पर आएगी। अगर वैष्णवी सची धजी नहीं मिली तो कुलधारा पर कहर बरसेगा। अगर वैष्णवी मुझे मिल गई तो कुलधारा पर सोने की बारिश होगी। अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस संदूक को तुम्हारे गांव के बीचों बीच खोल दूंगा। इसके अंदर जो राक्षस है वो तुम्हारे गांव के हर इंसान का मांस नोच खाएगा। चुनाव तुम्हारा है, एक बेटी का बलिदान या पूरे वंश का विनाश। कृष्णवल्लभ जब गांव लौटे तो एक टूटे हुए इंसान थे। गांव में खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सालिम सिंह हमारी बेटी चाहता है। हर पालीवाल ब्राह्मण का खून खौल उठा। युवाओं ने तलवारों में धार लगा ली। हम उस कुत्ते को काट डालेंगे, वे चिल्लाए, लेकिन कृष्णवल्लभ ने उन्हें रोका। चौपाल पर महापंचायत लगी। रात के अंधेरे में सारे 84 गाँवों के मुखिया, राजस्थान में इसे खाप पंचायत कहा जाता है, कुलधारा के मंदिर में जमा हुए। कृष्णवल्लभ ने सच्चाई बताई, ये लड़ाई तलवार की नहीं। सालिम सिंह के पास जो राक्षस है वो कोई सामान्य हथियार नहीं है। मैंने उसे देखा है। मेरी विद्या से मुझे मालूम हुआ कि वो अमलगढ़ का अभिशाप है। अगर हम लड़े तो वो उस राक्षस को आज़ाद कर देगा। हम मरेंगे तो सही, लेकिन हमारी आत्माएं भी उस राक्षस की गुलाम बन जाएंगी। वैष्णवी जो ये सब सुन रही थी भीड़ के बीच आई। पिताजी, उसने निडर होकर कहा, मुझे सौंप दीजिए। मेरे एक के जाने से हज़ारों लोग बच जाएंगे। एक सन्नाटा छा गया। तभी एक 80 साल के बुजुर्ग ब्राह्मण खड़े हुए। नहीं बेटी, पालीवाल ब्राह्मणों ने आज तक अपना सिर नहीं झुकाया। अगर आज हमने अपनी बेटी को उस राक्षस को दे दिया तो इतिहास हम पर थूकेगा। ये ज़मीन, ये दौलत, ये खदीन, ये सब तो फिर बन जाएगा, लेकिन इज्जत गई तो इज्जत वापस नहीं आएगी छोरी। एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ, हम कुलधारा छोड़ देंगे। 600 साल पुराना घर, पुरखों की ज़मीन, लहलाते खेत, सब कुछ। ये रात त्यौहार की नहीं, विदाई की थी। पूरे गांव में कोई चूल्हा नहीं चला। लोगों ने अपने घरों के खंभों को गले लगाया। लोग फूट फूट कर रोए। स्त्रियों ने अपनी दहलीज पर अंतिम दिया जलाया। उन्होंने कुएं में रेत और पत्थर भर दिए।
ताकि सालिम सिंह मर जाए। गांव के नीचे बनी सुरंगों और पिछले रास्तों से 84 गांवों के लोग, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, मवेशी चुपचाप निकलने लगे। बैलगाड़ियों के पहियों पर कपड़ा लपेटा गया। जब उसे लड़की नहीं मिलेगी तो उसका क्रोध उस मूर्ति को तोड़ने का कारण बनेगा, और उस समय उस महाविनाश को रोकने के लिए और उन राक्षसों को वापस कैद करने के लिए किसी को अपनी जान देनी होगी। मंदिर के प्रांगण में कृष्ण वल्लभ और 83 अन्य ब्राह्मणों ने पद्मासन लगाया। उन्होंने अपनी शिखा खोली। उन्होंने मृत्यु का आह्वान किया। उधर गढ़ी में सालिम सिंह अपनी शादी की शेरवानी पहन रहा था। उसे पता नहीं था कि वह बारात लेकर एक भूतिया गांव और अपनी खुद की मौत की तरफ बढ़ने वाला है। अहंकार, अहंकार, अहंकार। उसके मन में इतना अहंकार भरा हुआ था कि वो अपने आप को भगवान समझ बैठा था। वो उन सपनों में मग्न था कि अब बस मैं अमर होने ही वाला हूँ, अब बस मैं अमर होने ही वाला हूँ। आज वैष्णवी मेरी होगी और कल अमरता। पूर्णिमा का चांद कुलधारा के ऊपर चमक रहा था, लेकिन गांव में एक भी दिया नहीं जल रहा था। सालिम सिंह, जो दूल्हे की तरह सज धज कर अपनी शाही पालकी में बैठा था, कुलधारा के मुख्य द्वार पर पहुंचा। उसके पीछे 50 हथियारबंद अंगरक्षक और ढोल नगाड़े वाले थे। उसने सोचा था कि वह डरा धमका कर वैष्णवी को ले जाएगा और अपनी विजय पताका लहराएगा, लेकिन वहाँ सन्नाटा था। एक ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभता था। सालिम सिंह के गुप्तचर ने दौड़ते हुए आकर खबर दी, दीवान जी, गांव खाली है, सब भाग गए, घरों के दरवाजे खुले हैं, लेकिन कोई इंसान नहीं है। सालिम सिंह का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने पालकी से छलांग लगाई और सीधे पंडित कृष्ण वल्लभ के घर में घुस गया। वहाँ आंगन सूना पड़ा था। तुलसी के पौधे के पास एक बुझा हुआ दीपक रखा था। धोखा, सालिम सिंह दहाड़ा। वे भाग गए। वे मेरी अमरता की चाबी वैष्णवी को लेकर भाग गए। उसके साथ मौजूद अघोरी भैरवनाथ का चेहरा भी पीला पड़ गया। उसने पंचांग देखा। दीवान जी, अनर्थ हो गया। आज की रात का ग्रह गोचर ठीक उसी स्थिति में है जैसा 400 साल पहले अमलगढ़ में थे। यह मूर्ति जाग चुकी है। इसे आज ही विखंडित करना होगा। अगर आज नहीं किया तो हमें अगले 12 साल इंतजार करना होगा। सालिम सिंह की आंखों में पागलपन उतर आया। मैं 12 मिनट भी इंतजार नहीं करता भैरवनाथ, मुझे वह शक्ति आज ही चाहिए। वे वापस कड़ी के तहखाने में आए। कमरे के बीचों बीच वह कांच और जड़ की मूर्ति रखी हुई थी। अब उसका रूप बदल चुका था। वह स्पंदित हो रही थी। कांच के अंदर जो लाल रोशनी थी वह तेज होकर कमरे की दीवारों पर लाल परछाइयां बना रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कांच के अंदर कोई सांस ले रहा हो। भैरवनाथ ने सालिम सिंह का हाथ पकड़ लिया। दीवान जी रुकिए, वैष्णवी हमारे पास नहीं है। वह लड़की केवल माध्यम नहीं थी, वह एक सुरक्षा कवच थी। इस मूर्ति के अंदर जिंदगी, अग्नि और ब्रह्म राक्षस का विष है। अगर हम इसे बिना किसी फिल्टर के तोड़ेंगे तो वह कच्ची ऊर्जा सीधे आपके शरीर पर गिरेगी। आपका शरीर उसे झेल नहीं पाएगा। सालिम सिंह ने भैरवनाथ का हाथ झटक दिया। उसका अहंकार उसके डर से कहीं बड़ा था। तो मुझे कमज़ोर समझते हो गौरी? मैं सालिम सिंह हूँ। मैंने हज़ारों लोगों का खून पिया है। मेरी रगों में आग दौड़ती है, आग। मुझे किसी लड़की के कवच की ज़रूरत नहीं। मैं खुद इस ऊर्जा को पी जाऊँगा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, दरवाजे बंद कर दो, कोई बाहर नहीं जाएगा। आज रात हम इतिहास बनाएंगे। यह इतिहास बनने की नहीं, मिटने की तैयारी थी। रात के ठीक 12 बजे सालिम सिंह ने अपनी कमर से वह चांदी का हथौड़ा निकाला, जिसे विशेष तांत्रिक विधियों से तैयार किया गया था। उसने अपनी शेरवानी उतार फेंकी। उसकी छाती पर तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। पसीने की बूंदें उसके माथे से टपक रही थी। भैरवनाथ एक कोने में दुबक गया और मृत्युंजय मंत्र का जप करने लगा, क्योंकि उसे पता था कि अब क्या होने वाला है। कमरे में हवा का दबाव इतना बढ़ गया था कि सैनिकों के कान बजने लगे थे। मूर्ति से एक तेज की आवाज़ आ रही थी, जैसे हजारों मक्खियाँ भिनभिना रही हों। सालिम सिंह मूर्ति के पास गया और उसे मूर्ति से निकलती हुई लू महसूस हुई। उसने चिल्लाकर कहा, ऐ अमलगढ़ के कैदियों, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, बदले में मुझे अपनी सारी ताकत दे दो। उसने हथौड़ा ऊपर उठाया। उसका लक्ष्य ठीक वह बिंदु था जहाँ काला कांच और सफ़ेद जड़ आपस में जुड़े हुए थे। हथौड़ी की चोट पड़ते ही समय जैसे थम गया। 1 मिलीसेकंड के लिए वहाँ पूर्ण सन्नाटा छा गया। फिर मूर्ति के अंदर एक दरार पड़ी। वह दरार सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी होकर पूरे कांच पर फैल गई। वैष्णवी नहीं थी। ऊर्जा को छानने वाला, उसे धीमा करने वाला कोई फिल्टर नहीं था। मूर्ति के टूटते ही उसके अंदर 400 साल से दबी हुई न्यूक्लियर स्तर की ऊर्जा बाहर निकली। सबसे पहले एक नीली सफ़ेद रोशनी निकली। यह रोशनी इतनी तेज़ थी कि सालिम सिंह की आंखें उसी क्षण पिघल गई। वह देख भी नहीं पाया कि उसकी मौत कैसे दिखती है। उस छोटी सी मूर्ति से एक अदृश्य तरंग निकली। यह आग नहीं थी, ये
एक उष्ण प्लाज्मा की लहर थी। सालिम सिंह मूर्ति के सबसे करीब था। विज्ञान कहता है कि मानव शरीर में 70% पानी होता है। जब वह तरंग सालिम सिंह से टकराई तो उसके शरीर का सारा पानी 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में भाप बन गया। उसे दर्द महसूस करने का भी वक्त नहीं मिला। उसका खून भाप बन गया, उसकी मांसपेशियां धुएं बदल गई, उसकी हड्डियां पाउडर बनकर हवा में उड़ गईं। सालिम सिंह का पूरा अस्तित्व, उसका अहंकार, उसका शरीर, उसका लालच बस एक लाल धुंध बनकर हवा में उड़ गया। वह तरंग केवल सालिम सिंह तक नहीं रुकी, वह एक गोलाकार लहर की तरह कमरे में फैल गई। वहां खड़े 10 अंगरक्षकों और 5 तांत्रिकों के साथ भी यही हुआ। किसी का हाथ हवा में उठा था, हाथ वहीं राख बनकर गिर गया। कोई चिल्लाने के लिए मुंह खोल रहा था, उनके फेफड़े भाप बनकर उड़ गए। भैरवनाथ जो कोने में बैठा था, उसने देखा कि सालिम सिंह अपनी जगह पर खड़ा था और अगले ही पल वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ उसके कपड़ों का ढेर और ज़मीन पर काली राख की एक परछाई। भैरवनाथ की भी रक्षा उसके मंत्र नहीं कर पाए। वह शोकवेव उसे दीवार से टकराई और उसका शरीर चलकर दीवार पर एक छाया चित्र छोड़ गया। धमाका इतना तेज था कि घड़ी की छत उड़ गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहाँ आग नहीं लगी थी, वहाँ सिर्फ गर्मी थी। सब कुछ आज की भाषा में स्टेरलाइज हो चुका था। जब धूल छटी तो तह खाने का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वहाँ कोई लाश नहीं थी। फर्श पर सालिम सिंह के कड़े, उसकी अंगूठियाँ और वह चांदी का हथौड़ा जो पिघल चुका था पड़े थे। दीवारों पर उन लोगों की काली परछाइयाँ छपी थी जो उस वक्त वहाँ खड़े थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे परमाणु विस्फोट के बाद होता है। और कमरे के बीचों बीच वह मूर्ति पूरी तरह टूट चुकी थी। कांच के टुकड़े ज़मीन पर बिखरे थे जो अब ठंडे पड़ रहे थे। जड़ें ज़मीन पर फड़फड़ा रही थी। उस मलबे से 2 आकृतियाँ धीरे धीरे आकार ले रही थी। एक धुएं और चिंगारी से बना हुआ अजाज़िल और दूसरा जड़ों, मिट्टी और धूल के कणों से बना हुआ ब्रह्म राक्षस। वे दोनों आज़ाद हो चुके थे। उन्होंने सालिम सिंह और उसके आदमियों को नाश्ते की तरह भी नहीं गिना। उन्होंने उन्हें बस एक झटके में मिटा दिया। उनके सामने पूरा कुलधारा था। सालिम सिंह ने सोचा कि वह भोगता है, लेकिन वह खुद भोजन बन गया। कुलधारा गांव उस विस्फोट स्थल से मात्र 500 मीटर दूर था। गांव के मुखिया पंडित कृष्णवल्लभ, जो एक सिद्ध तांत्रिक थे और ज्योतिषी थे, अपनी अटारी पर बैठे तारों की गणना कर रहे थे। धमाके की आवाज़, नीली रोशनी, ये सब देखकर उन्हें उनकी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। वे चौंक गए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग नहीं किया, बल्कि अपनी त्वचा पर महसूस किया हवा में गंधक और सड़े हुए मांस की मिलीजुली बदबू। अजाज़िल अब धुएं का नहीं बल्कि आयनीकृत प्लाज्मा का बन चुका था। वह बिजली की तरह चमक रहा था। वह ज़मीन पर हवा में तैर रहा था। उसका तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस था। रुद्रनाथ जैविक पदार्थ का बना था। आसपास के खेजड़ी के पेड़ों की जड़ें उखड़कर उसके शरीर से जुड़ रही थी। वह मिट्टी और जड़ों का एक 15 फीट ऊंचा दैत्य बन गया था। गांव की तबाही अब होने वाली थी। जिन्न गांव के ऊपर से गुजरा, उसके शरीर से निकलने वाली गर्मी ने हवा के दबाव को अचानक बदल दिया। घरों के अंदर की हवा फैल गई और बाहर का दबाव कम हो गया। इसे ही एक्सप्लोसिव डिकम्प्रेशन कहते हैं विज्ञान की भाषा में बंधुओं। कुलधारा के सैकड़ों पक्के मकानों की छतें धमाके के साथ हवा में उड़ गई। यही कारण है कि आज भी वहाँ पर छतें नहीं है। ब्रह्म राक्षस को प्यास लगी, उसने अपनी जड़ें गाँव के कुओं में डाली। कुलधारा के मीठे पानी के कुएं मिनटों में सूख गए और जो पानी बचा था वो ब्रह्म राक्षस के विष के कारण खारा और काला हो गया। आम लोग यदि वहाँ होते तो भाग जाते, लेकिन कुलधारा के ब्राह्मण कायर नहीं थे। पंडित कृष्णवल्लभ ने शंख बजाया। यह युद्ध घोष था। गांव के 84 गोत्रों के मुखिया, जो स्वयं उच्च कोटि के साधक थे, कांकेय माता के मंदिर में एकत्रित हुए। वे समझ गए कि उनके भौतिक हथियार काम नहीं आएंगे। पंडित कृष्णवल्लभ ने कहा, यह आसुरी शक्ति है। जिन्न तेजस तत्व है और ब्रह्म राक्षस पृथ्वी तत्व का विकृत रूप। हमें जल और आकाश तत्व से लड़ना होगा। उन्होंने गांव को एक षड्यंत्र के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। वरुण पाश प्रयोग। 21 ब्राह्मणों ने गांव के पश्चिमी ओर पर खड़े होकर वैदिक वरुण सूक्त का पाठ शुरू किया, लेकिन विपरीत क्रम में। क्योंकि बंधुओं, विपरीत क्रम में किसी वैदिक मंत्र का पाठ करने पर वह विनाशकारी हो जाता है। उदाहरणार्थ, ओम अपाम पतये वरुणाय नमो नमः, ये मंत्र सीधा है, और इसका विपरीत और विनाशक रूप है नमः नमो वरुणाय पतये अपाम ओम। प्रभाव इसका ये हुआ, हवा में मौजूद नमी अचानक बर्फ के कणों में बदलने लगी। जिन्न जो आग का बना था, उसे जैसे ही इन ठंडे कणों ने छुआ, वह चीखने लगा। उसका प्लाज्मा शरीर अस्थिर होने लगा। स्तंभन प्रयोग।
21 अन्य ब्राह्मणों ने बगलामुखी स्तंभन मंत्र का प्रयोग किया। उन्होंने उड़द की दाल और हल्दी को अभिमंत्रित करके ब्रह्म राक्षस की जड़ों पर फेंका। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। ब्रह्म राक्षस के पैर जमीन में जम गए। वह आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था। उसकी जड़ों ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन वे दोनों राक्षस अमर थे। मंत्र उन्हें रोक सकते थे, मार नहीं सकते थे। जिन्न ने क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोली और गामा विकरण जैसी अदृश्य ऊर्जा छोड़ी। सामने खड़े 10 ब्राह्मणों के शरीर तुरंत काले पड़ गए और वे वहीं गिरकर मर गए। ब्रह्म राक्षस ने मानसिक हमला किया। उसने मरे हुए ब्राह्मणों के शवों को अपने नियंत्रण में ले लिया था और उन्हें अपने ही भाइयों पर हमला करने का आदेश दिया। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी। अब पंडित कृष्णवल्लभ ने देखा कि उनका रक्षा कवच टूट रहा है। उन्होंने बचे हुए 60-70 ब्राह्मणों की ओर देखा। अब केवल एक ही रास्ता बचता है। उनकी आवाज में कड़ापन था। देहदान। इन राक्षसों को वापस उसी पिंड में कैद करना होगा, लेकिन उस मूर्ति का आकर्षण बल खत्म हो चुका है। हमें एक जैविक चुंबक बनना होगा और उन्हें खींचकर चिपका देंगे। गांव की सभी महिलाएं और बच्चों को सुरंग के रास्ते निकाल दिया गया और गांव के 84 बुजुर्ग जो इनसे लड़ रहे थे, लड़कर अब कम ही हो गए थे। उन्होंने अपने हाथ में जल और अपना ही रक्त लिया। यह आत्मश्राद्ध था। उन्होंने अघोर अस्त्र का आह्वान किया। यह तंत्र की सबसे उग्र विद्या है। ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्य सर्वेभ्य सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्र रूपेभ्य। जैसे ही मंत्र का नाद गूंजा, जिन्न और ब्रह्म राक्षस तड़पने लगे। यह ध्वनि उनके अस्तित्व को काट रही थी। कृष्णवल्लभ बीच में खड़े थे। उनके सामने वह टूटी हुई कांच की मूर्ति के टुकड़े पड़े थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे भैरव, हमारे प्राणों को ईंधन बनाओ और इस कांच को फिर से पिघलाओ। उन ब्राह्मणों ने अपनी प्राणवायु को रोका। उन्होंने अपनी सारी जैविक ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित की। फिर उनके शरीरों से सुनहरी और लाल रोशनी निकली। यह आत्मा का प्लाज्मा था। वे सभी लोग एक साथ जमीन पर गिर पड़े, निष्प्राण हो गए। लेकिन उनकी ऊर्जा ने एक बवंडर का रूप लिया। यह ऊर्जा का बवंडर जिन्न और ब्रह्म राक्षस की ओर लपका। उन्होंने जिन्न की आग को चूस लिया, ब्रह्म राक्षस की जड़ों को उखाड़ दिया। दोनों राक्षस एक वैक्यूम में खींचते चले गए। वे चीखते हुए सिकुड़ते हुए वापस उसी जगह आए जहां सालिम सिंह ने मूर्ति तोड़ी थी। ब्राह्मणों की रक्त ऊर्जा ने कांच के टुकड़ों को सुपर ग्लू की तरह जोड़ दिया। जिन्न को अंदर धकेल दिया गया। ब्रह्म राक्षस को उसमें लपेट दिया गया। धमाका नहीं हुआ, बस एक सक्शन की आवाज आई, जैसे हवा किसी छेद में घुस रही हो। सब शांत हो गया। जमीन पर फिर से वही काले रंग और जड़ की मूर्ति पड़ी थी, लेकिन वह पहले से ज्यादा लाल थी क्योंकि उसने 84 ब्राह्मणों का बलिदान सोख लिया था। सुबह हो चुकी थी। कुलधारा शमशान बन चुका था। रियासत के सैनिक जब वहां पहुंचे तो उन्हें 84 लाशें मिली जो पूरी तरह से सूखी हुई थी, जैसे किसी ने उनका जीवन रस निचोड़ लिया हो। जैसलमेर के राजा गज सिंह को जब ये बात पता चली तो वे कांप उठे। महाराजा, कुलधारा शापित है। ब्राह्मणों ने जाते जाते कहा है कि यहाँ अब कोई नहीं बच सकता। ये एक सुरक्षा कवच है, ये एक श्राप भी है। अगर यहाँ कोई बसा तो उसकी जीवन शक्ति से वह मूर्ति फिर जाग सकती है। अब नई समस्या उत्पन्न हो गई थी। मूर्ति को यहाँ रखना खतरे में खाली नहीं था। राजा ने अपने मंत्रियों से मंत्रणा की। वहाँ के ब्राह्मणों को बुलाया गया, वहाँ के विद्वान साधुओं को बुलाया गया। उन सभी से बात करके राजा ने निर्णय लिया कि इस विकृत मूर्ति को वापस उस स्थान पर पहुंचाना ठीक होगा जिस स्थान से ये आई है। उसे वापस उसकी जन्मभूमि अमलगढ़ पर भेजना होगा। उस मूर्ति को ले जाना आसान नहीं था। वह रेडियो एक्टिव हो चुकी थी। जो भी उसे छूता बीमार पड़ जाता। राजपुरोहितों ने प्राचीन ग्रंथों में जाना कि नाग धातु इस विकिरण को रोक सकता है। बंधुओं, नाग धातु लेड इंग्लिश में और हिंदी में सीसा नाम की धातु को कहा जाता है। मूर्ति को एक शीशे के बक्से में रखा गया। उस बक्से को एक पत्थर के ताबूत में रखा गया। उसके अंदर सेंधा नमक और नीम की पत्तियां भरी गईं। उसे किसी घोड़े या ऊंट पर नहीं बल्कि एक विशेष बैलगाड़ी पर रखा गया जिसे 4 काले बैल खींच रहे थे। यात्रा का मार्ग जैसलमेर, बाड़मेर, पालनपुर, रतलाम होकर अमलगढ़ जाना था। यह यात्रा केवल रात में की गई। रास्ते में जिस भी कुएं से उन बैलों को पानी पिलाया गया वह कुआं बाद में बंद कर दिया गया। अमलगढ़ 1 महीने बाद वे अमलगढ़ के घने जंगलों में उसी जगह पहुंचे जहां 400 साल पहले यह हादसा हुआ था। वहां के तांत्रिकों और साधुओं ने मिलकर उसी स्थान पर, उसी बिंदु पर वापस से इन दोनों विकृत आत्माओं को गाड़ दिया। बंधुओं, यहाँ पर हमारा कहानी का कुलधारा वाला भाग समाप्त होता है। अगली कहानी में इस कहानी का अंत है। अगले भाग में इस कहानी का अंत है। बंधुओं,
अब हम मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए शंभू शंकर। शंभू शंकर बंधुओं, मैं अनंतनादम पुनः स्वागत करता हूँ आपका इस भय, रोमांच और रहस्यों से भरी दुनिया में। तो आज आप सुनने वाले हैं इस कहानी जिसका नाम हमने रखा था ब्रह्म राक्षस वर्सेस जिन्न का अंतिम भाग। आप आज जानेंगे कैसे कि दो सभ्यताओं के सर्वोत्तम संत, एक सूफी संत और एक अघोरी ने मिलकर कैसे इस कहानी का अंत किया। विज्ञान कहता है कि 26 जनवरी 2001 की सुबह भारतीय टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच तनाव फूट गया था। रिक्टर स्केल पर 7.7 की तीव्रता वाले भूकंप ने कच्छ को मलबे में बदल दिया। हजारों लोग मारे गए, इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। लेकिन उस धूल और चीख पुकार के बीच एक ऐसी घटना घटी जो किसी सिस्मोग्राफ पर दर्ज नहीं हुई। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि सिस्मोग्राफ भूकंप नापने वाला एक यंत्र होता है। अमलगढ़ की प्राचीन गुफा, जो अब समय की धूल के नीचे एक गुमनाम टीला बन चुकी थी, का केंद्र बिंदु हिल गया। 600 साल पहले 1424 ईस्वी और फिर 1825 में जिस ऊर्जा को कैद किया गया था, उस दिन प्रकृति ने उसे अनजाने में आज़ाद कर दिया। जमीन के 200 फीट नीचे वह स्तंभन मंत्र, जो एक रेशम के धागे की तरह जिन्न और ब्रह्म राक्षस को बांधे हुए था, चट्टानों के खिसकने से टूट गया। कोई धमाका नहीं हुआ, कोई आग नहीं निकली, बस एक ध्वनि निकली। यह ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम की थी। इंसान इसे सुन नहीं पाए, लेकिन उस जंगल के 10 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर जानवर, सांप, नेवले, पक्षी के दिमाग की नसें फट गई। दो प्राचीन चेतनाएं उस मलबे से बाहर निकली। वे अब शरीर नहीं थे, वे अब केवल भूख और क्रोध का शुद्ध रूप थे। एक ने उत्तर की ठंडक को चुना, जहाँ ज्ञान का अहंकार था। दूसरे ने पश्चिम की गर्मी को चुना, जहाँ आग का नशा था। वो जो दिखता नहीं पर खाता है, ये उत्तर का दुःस्वप्न बना। गढ़वाल, हिमालय, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के पास एक गुप्त सैन्य चौकी में कैप्टन विक्रम राठौर और डॉक्टर अर्नब रे बातें कर रहे थे। मार्च का महीना था, बर्फ़ पिघल रही थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी सड़न थी। कैप्टन विक्रम ने अपनी दूरबीन नीचे की। डॉक्टर साहब, आप कहते हैं कि यहाँ क्लाइमेट चेंज है, लेकिन क्लाइमेट चेंज तो रेडोन के फूल काले नहीं पड़ जाते। ये एक फूल की प्रजाति है बंधुओं, जिसे बुरांश कहा जाता है। देखिए वहाँ, डॉक्टर अर्नब ने कहा, पूरी घाटी के फूल ऐसे सूख गए थे जैसे किसी ने उनकी जीवन शक्ति चूस ली हो। और सबसे डरावनी बात, वहाँ सन्नाटा था। हिमालय कभी शांत नहीं होता, हवा की साएं हमेशा रहती है, लेकिन आज हवा भी डरी हुई थी। हमारे 3 जवान पिछले 48 घंटों में गायब हुए हैं, डॉक्टर विक्रम ने सिगरेट जलाते हुए कहा। लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। कोई निशान नहीं था, कोई खून नहीं, बस उनके कपड़े और एक अजीब सी बदबू, जैसे गीले चमड़े और सड़े हुए कमल की मिलीजुली गंध। तभी रेडियो पर कर्कश आवाज़ आई, डेल्टा वन, यहाँ कुछ है, यह हवा में तैर रहा है। सर, ये मंत्र पढ़ रहा है। नहीं, ये मंत्र नहीं है, ये गालियाँ हैं, संस्कृत में गालियाँ। पोजीशन बताओ। विक्रम चिल्लाया, सर ये मेरे दिमाग के अंदर है, ये पूछ रहा है, ये मेरा गोत्र पूछ रहा है, ये मेरी पूजा मांग रहा है। रेडियो शांत हो गया। विक्रम और उसकी टीम जब वहाँ पहुँची तो बर्फ़ पर केवल एक राइफल और वर्दी पड़ी थी। शरीर गायब था, लेकिन वर्दी के अंदर वहाँ दिल होना चाहिए था। वहाँ बर्फ़ का एक काला धब्बा था। डॉक्टर अर्नब ने अपनी EMF मीटर को देखा, सोई पागलों की तरह नाच रही थी। कैप्टन अर्नब का गला सूख गया। यहाँ रेडिएशन नहीं है, यहाँ एंट्रोपी है, कोई चीज़ जो पदार्थ को सीधे ऊर्जा में बदल रही है। ये विज्ञान के नियमों को खा रही है। अगर आज न्यूटन जिंदा होता तो फिर मर जाता। ब्रह्म राक्षस अब केवल एक राक्षस नहीं रहा था, वह वॉइड बन चुका था। वह एक ब्लैक होल जो मांस नहीं बल्कि प्राण खाता था। उसने हिमालय के योगियों को निशाना बनाया, उसने उनके तप को खाया। वहाँ पर जितने योगी थे, जितने उसकी पहुँच में थे, उन सभी योगियों की ऊर्जा को उसने खा लिया और उनकी सूखी हुई लाशों को पहाड़ों के नीचे फेंक दिया। उसका अहंकार अब इतना बढ़ गया था कि वह खुद को अब एक नया ईश्वर मानने लगा था। अहम ब्रह्मास्मि न अहम कालास्मि, मतलब मैं ब्रह्म हूँ, नहीं, मैं काल हूँ। पश्चिम में भारत पाकिस्तान सीमा, जैसलमेर से 40 किलोमीटर दूर लौंगेवाला सेक्टर। अब इस कहानी में 2 नए कैरेक्टर आते हैं। रहीम चाचा, वहाँ का स्थानीय चरवाहा, और BSF कमांडेंट सुरेंद्र सिंह। रेगिस्तान में रात ठंडी हो रही थी, लेकिन अप्रैल की उस रात रेत उबल रही थी। रहीम चाचा अपनी बकरियों को लेकर भाग रहे थे। उनकी बकरियां मेमियां नहीं रही थी, वे हवा में ही जलकर राख हो रही थी।
पीछे एक बवंडर आ रहा था। ये धूल का बवंडर नहीं था, ये नीली आग का बवंडर था। यह आग लकड़ी की नहीं, ये पत्थरों को पिघला रही थी। बीएसएफ की जीप वहां पहुंची। कमांडेंट सुरेंद्र ने अपनी सर्चलाइट चलाई। रोशनी उस बवंडर के आर पार निकल गई। फायर! सुरेंद्र चिल्लाया। मशीन गनों की गोलियां उस आग में घुसते ही पिघल गई। अचानक वह बवंडर रुका। उससे एक आकृति बनी, 50 फीट ऊंची, धुएं और आग से बनी एक आकृति। उसकी 2 आंखें जलती हुए अंगारों जैसी थी। आवाज आई जैसे भट्टी में लोहा पिघल रहा हो। इंसान, मिट्टी के खिलौने, क्या तुम आग से लड़ोगे? ये अजाजल था, इफरित अजाजल। उसने एक सांस छोड़ी। वह प्लाज्मा वेव थी। सब जीप का लोहा पानी की तरह बहने लगा। टायर भाप बनकर उड़ गए। सुरेंद्र और उसके जवान चीख भी नहीं पाए। एक ही पल में उनके शरीर का कार्बन जल गया और वे हवा में विलीन हो गए। अगली सुबह जब सैटेलाइट ने तस्वीरें भेजी तो वैज्ञानिक हैरान हो गए। जैसलमेर के 50 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र की रेत कांच में बदल चुकी थी। हरा और काला कांच। अजाजल ने रेगिस्तान को अपना महल बना लिया था। वह अब क्रिएशन, सृजनकर्ता का मजाक उड़ा रहा था। वह हर चीज़ को जलाकर यह सिद्ध करना चाहता था कि मिट्टी कमज़ोर है और आग सर्वोच्च। यहाँ मिट्टी, उसने इंसानों को कहा है। मई 2001 तक भारत सरकार अंदरूनी तौर पर हिल चुकी थी। नई दिल्ली, प्रधानमंत्री कार्यालय। सर, हम इसे जनता के सब तक छिपाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने पसीना पोंछते हुए कहा। नासा पूछ रहा है कि थार रेगिस्तान में तापमान 600 डिग्री कैसे है, और चीनी सैटेलाइट दिखा रहा है कि नंदा देवी का ग्लेशियर काला पड़ गया है। क्या कोई जैविक हथियार है क्या? प्रधानमंत्री ने पूछा। नहीं। रक्षा प्रमुख ने मेज पर एक फाइल पटकी। हमारे रडार कुछ नहीं पकड़ रहे हैं, लेकिन हमारे जवान मर रहे हैं, और मरने का तरीका, सर हिमालय में लोग गायब हो रहे हैं और रेगिस्तान में भाप बढ़ रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि भौतिकी के नियम वहाँ काम नहीं कर रहे। कोई उपाय नहीं है सर। हमने मिसाइलें तैयार रखी हैं, लेकिन चलाएं किस पर? वे बोलने में हकला रहे थे। विज्ञान हार मान चुका था। तब तर्क का अंत होता है, तभी आस्था का आरंभ होता है। अब महाअभियान की शुरुआत होती है। मणिकर्णिका घाट पर काशी में आधी रात चिताओं की लपटें आकाश चुम रही थी। अघोरियों के प्रमुख बाबा आनंदनाथ एक जलती हुई चिता के पास बैठे थे। वे पिछले 3 महीनों से समाधि में थे। उनका शरीर राख से ढका था और उनकी जटाओं में गंगा की मिट्टी थी। अचानक उन्होंने आंखें खोली। उनकी आंखें लाल नहीं, बल्कि अनंत अंतरिक्ष जैसी काली थी। उन्होंने चिता से एक जलती हुई खोपड़ी उठाई और उसे अपने कान के पास लगाया, जैसे कोई मोबाइल फ़ोन सुन रहा हो। बाबा की आवाज़ कड़कड़ाहट जैसी थी। भूख लग रही है उन्हें, बहुत पुरानी भूख। रुद्रनाथ भटक गया है और वो रेगिस्तान वाला, वो अपना रास्ता भूल गया है। उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखा, जो नग्न अवस्था में त्रिशूल लिए खड़े थे। सारे त्रिशूल उन्हें महाकाल बाबा कहकर बुलाते थे, क्योंकि हमारे बाबा हमेशा बाबा महाकाल की मस्ती में रहा करते थे। तैयार हो जाओ, कल शिव की बारात निकलेगी। हमें पश्चिम जाना है, वहाँ नमक के मैदान में एक यज्ञ होगा। उसी वक्त अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के तहखाने में हज़रत निज़ामी ने अपनी तस्बीह रोकी। वो इतने बूढ़े थे कि उनकी त्वचा पारदर्शी लगती थी। उनके शिष्य ने पूछा, हजरत आप रो रहे हैं? हजरत निज़ामी की दाढ़ी आंसुओं से भीगी हुई थी। मैं नहीं रो रहा बेटा, वो जलने लगा है। 600 साल से वो अपनी ही आग में जल रहा है। उसे ठंडक चाहिए, उसे इश्क चाहिए। हम क्या करेंगे हुजूर? हम अब कच्छ जाएंगे। आग को पानी से नहीं, रहमत से बुझाएंगे। चलो काफिला तैयार करो, साथ में सबसे खुशबूदार गुलाब जल और सबसे गहरा लोबान ले लो। कच्छ के रण की सीमा पर अब एक अजीब दृश्य देखा गया। एक तरफ से भगवान ध्वज और त्रिशूल लिए नागा साधुओं की फौज आ रही थी, जो हर हर महादेव का उद्घोष कर रही थी। दूसरी तरफ से सफ़ेद लिबास और हरे झंडे लिए सूफी फ़कीरों का जत्था आ रहा था, जो हक मौजूद का नारा लगा रहा था। वे मिले, कोई बहस नहीं हुई, कोई धर्म का झगड़ा नहीं। बाबा महाकाल और हज़रत निज़ामी एक दूसरे के सामने आए। बाबा ने कहा, शून्य में आपका स्वागत है पीर साहब। हज़रत ने मुस्कुराकर कहा, और उस शून्य को भरने के लिए हम नूर लाए हैं बाबा जी। कच्छ के सफ़ेद रण में 22 मई 2001 ज्येष्ठ की अमावस्या तिथि। रण का मैदान अनंत तक फैल गया था। ऊपर तारों से भरा आकाश, नीचे सफ़ेद नमक। यह जगह पृथ्वी पर होकर भी पृथ्वी नहीं लगती थी। उन्होंने एक श्रीयंत्र और सूफी मंडल में चित आकार ज़मीन पर बनाया। यह 1 किलोमीटर व्यास का घेरा था। बाहरी घेरे में घोड़ियों ने नमक पर बैठकर मानव खोपड़ियों का एक सुरक्षा चक्र बनाया। हर खोपड़ी में कपूर और शमशान की राख जल रही थी। यह भय को रोकने के लिए था। मध्य घेरे में सूफी फकीरों ने लोबान और ऊद की अगरबत्तियां जलाई। हवा में इतनी खुशबू थी कि सांस लेना भी नशा बन गया। यह लोभ को आकर्षित करने के लिए था। बिल्कुल बीच में बाबा महाकाल और हज़रत निज़ामी बैठे थे। उनके बीच में कुछ नहीं था, सिर्फ एक मिट्टी का दिया और एक पानी का कटोरा।
रात के 12 बजते ही नाद शुरू हुआ। अघोरियों के डमरू से डम 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 सूफी अपना दफ बजा रहे थे। धूम धूम धूम। यह संगीत नहीं, यह एक जीपीएस सिग्नल था मृत की आत्माओं के लिए। यह सिग्नल उनसे कह रहा था, आओ, यहाँ वो है जो तुम्हें चाहिए, यहाँ अनंत शक्ति है। तूफान और ज्वालामुखी एक साथ आए। हवा का दबाव अचानक गिर गया। उत्तर दिशा से आसमान काला हो गया। एक बर्फीला तूफान नमक के मैदान पर दौड़ता हुआ आ रहा था। उस तूफान के बीच में एक विशालकाय काला साया। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 गड्ढे थे जिसमें ब्रह्मांड का अंधेरा था। ब्रह्म राक्षस रुद्रनाथ वह चिल्लाया और उसकी आवाज़ से नमक की ज़मीन में दरारें पड़ गई। किसने मुझे बुलाया? मैं काल हूँ, मैं वेदोगांत हूँ। पश्चिम दिशा से जमीन पिघलने लगी। नमक लाल हो गया और एक आग का खंभा आसमान से जमीन तक जुड़ गया। इफ़रित अजाजल हंसा और उसकी हंसी से हवा जलने लगी। मैं आग हूँ, मैं इब्लिस की रक्तरेखा से जन्मा हूँ। किसकी मौत आई है? वे दोनों घर के ठीक ऊपर, घेरे के ठीक ऊपर मंडराने लगे। नीचे बैठे इंसान चींटियों जैसे लग रहे थे। ब्रह्म राक्षस ने कहा, देख चिन्ह, ताज़ा मांस, रूहानी मांस। चिन्ह ने कहा, हाँ, बहुत दिनों बाद दावत मिली है। वे दोनों पूरी ताकत से नीचे झपटे। उन्हें लगा कि वे इन साधुओं को कुचल देंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहरी घेरे को पार किया, खटाक, उन्हें शेर पिंजरे में गिरता है। बाबा महाकाल ने मुट्ठी भर भस्म फेंकी। हजरत निजामी ने गुलाब जल छिड़का। दोनों ने एक साथ शब्दों का उद्घोष किया। स्तंभन। कैद। एक अदृश्य दीवार बन गई। नमक के मैदान से सफ़ेद रोशनी की दीवारें ऊपर उठने लगी और आसमान में मिल गई। राक्षस अंदर फंस गए थे। अब वे शिकारी नहीं, शिकार बन गए थे। अब उनकी चिकित्सा हो रही थी। युद्ध से चोट लग रही थी उन्हें। जिन्न ने आग के गोले बरसाए, लेकिन सूफियों की कव्वाली और अघोरियों के मंत्रों ने उन हमलों को सौंप लिया। राक्षस दीवार तोड़ने लगे। ब्रह्म राक्षस ने जहरीली गैस छोड़ी। बाबा महाकाल खड़े हुए। उनकी आवाज़ में नफरत नहीं, एक कड़क अध्यापक जैसा स्वर था। बाबा महाकाल ने ब्रह्म राक्षस की आंखों में देखा। रुद्रनाथ, तो कहता है तो ज्ञानी है, तो बता, तत्त्वमसि का क्या अर्थ होता है? ब्रह्म राक्षस घबराया। मैं नहीं जानता, मुझे भूख लगी है। बाबा ने अपना त्रिशूल जमीन पर पटका। झूठ, तू जानता है। याद कर कि वो रात तूने ज्ञान को शक्ति के लिए बेचा था। देख अपने आप को। मंत्रों की शक्ति से हवा में एक दृश्य बन गया। उसमें युवा आचार्य विश्वरूप दिख रहा था, अपने छात्रों को पढ़ाते हुए। उसके चेहरे पर तेज था। फिर दिखा वो पल जब उसने पाप किया। ब्रह्म राक्षस ने उस दृश्य को देखा। उसका अहंकार कांप गया। नहीं, ये मैं नहीं हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। बाबा महाकाल चिल्लाए, तो शक्तिशाली नहीं है, तो एक चोर है। तूने ईश्वर का ज्ञान चुराया और आज देख तो एक कीड़े की तरह तड़प रहा है। यह अपमान ब्रह्म राक्षस के लिए आग से ज़्यादा जला देने वाला था। उसका काला साया फटने लगा। उसके अंदर से एक मानवीय रोना फूट पड़ा। उधर हजरत निजामी जिन्न के पास आए। जिन्न आग उगल रहा था। हजरत ने डरने के बजाय मुस्कुरा कर कहा, अजाजल, कितना खूबसूरत नाम है। जानते हो इसका मतलब क्या होता है? ईश्वर का प्रिय। जिन्न रुक गया। तुम एक हजरत होकर हिंदी क्यों बोल रहे हो? तुम्हें तो मुझसे उर्दू बात करना चाहिए। बकवास बंद करो। हिंदी और उर्दू केवल ज़माने हैं, इन्हें बनाने वाला तो एक ही है। जब कोई साधना की अच्छी ऊंचाई तक पहुंच जाता है तो उसे सब फर्क साफ साफ दिखता है कि बनाने वाला एक ही है। हजरत ने धीरे से कहा, याद है जब तुम अर्श में रहते थे? अर्श यहाँ पर कहा गया है बंधुओं स्वर्ग को। तुम्हारे पंख मोतियों के थे, तुम हवा के साथ खेलते थे। तुम्हें याद है वो ठंडक? सूफियों ने एक बहुत ही दर्द भरी धुन छड़ी। उस संगीत ने जिन्न के दिमाग में वो यादें जगा दी जो 600 साल पहले दफना दी गई थी। स्वर्ग की यादें। जिन्न की आग का रंग बदलने लगा, नीले से पीला, पीले से सफ़ेद। मुझे गर्मी लग रही है, जिन्न बुदबुदाया। मुझे अपनी ही आँख से जलन हो रही है, मुझे बाहर निकालो। हजरत ने कहा, बाहर का रास्ता ताकत से नहीं, आंसुओं से खुलता है मेरे दोस्त। रो लो, आग को आंसुओं से ही बुझाया जा सकता है। सुबह के 4 बजने लगे थे। ब्रह्म मुहूर्त का समय। संघर्ष अपनी चरम सीमा पर था। राक्षस टूट रहे थे, उनका अहंकार पिघल रहा था। ब्रह्म राक्षस अब दहाड़ नहीं रहा था, वह संस्कृत के श्लोक में बता रहा था, पर इस बार सीधे। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात मुझे सत्य की ओर ले चलो। जैसे ही वह प्रार्थना कर रहा था, उसका विशाल काला शरीर सिकुड़ने लगा। काली ऊर्जाएं धुआं बनकर उड़ने लगी। अंत में वह केवल एक ज्योति बची, एक छोटी सफ़ेद रोशनी। 600 साल बाद रुद्रनाथ की आत्मा मुक्त हो गई थी। उधर जिन्न घुटनों पर बैठा था। उसकी आग बुझ चुकी थी। वहाँ एक धुंधली आकृति थी,
एक सुंदर युवक जैसी जिसके चेहरे पर अपार दुख था। उसने हज़रत निज़ामी की तरफ देखा और कहा, शुक्रिया मुझे अपनी कैद का एहसास दिलाने के लिए। वह आकृति हवा में बिखर गई। अब वह विनाशकारी आग नहीं बल्कि ब्रह्मांड की पवन का हिस्सा बन गया था। बाबा महाकाल और हज़रत निज़ामी एक साथ बैठे। बाबा ने अपनी चिलम जलाई। हज़रत ने इत्र की शीशी खोली। रण के मैदान में जहाँ थोड़ी देर पहले मौत का तांडव था, अब सिर्फ सुबह की पहली किरण और गीली मिट्टी की खुशबू थी। वर्तमान में कच्छ के रण में आज भी रण उत्सव होता है। पर्यटक वहाँ चांदनी रात का मजा लेने आते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता जिस सफ़ेद नमक पर वे चल रहे हैं उसके नीचे एक युद्ध का इतिहास दबा है। आज भी अमावस की रात को कुछ स्थानीय लोग कहते हैं कि उन्हें दूर कहीं डमरू और दफ की मिली-जुली आवाज़ सुनाई देती है, और कभी कभी जब रेगिस्तान में ठंडी हवा चलती है तो उसमें गुलाब और भस्म की गंध होती है। कुलधारा वहाँ आज भी वीरान है, लेकिन अब वहाँ डर नहीं, वहाँ एक शांति है। 2001 की उस रात के बाद वहाँ की नेगेटिव एनर्जी खत्म हो गई। अब वह सिर्फ पत्थरों का ढेर है, अपनी कहानी सुनाने के लिए जिंदा, एक पत्थरों का ढेर और कुछ भी नहीं। तो यहाँ हमारी कहानी समाप्त होती है बंधुओं। कैसी लगी आपको हमारी कहानी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए शंभो शंकर।